इस लड़ाई को सास बहू की लड़ाई का नाम देना भी गलत नहीं होगा। रिश्ते में चाचा भतीजे हैं, लेकिन लड़ सास बहू की तरह रहे हैं। नाम कोई लेता नहीं, लेकिन निशाना सटीक जगह पर लगता है। सामने वाला भी उसी अंदाज में जवाब देता है। शिवपाल ने केक काटकर कटुता दिखाई तो अखिलेश ने उसी अंदाज में पलटवार कर दिया। समाजवादी पार्टी में सास बहू की लड़ाई। नाम नहीं लेंगे, लेकिन खरी खरी सुनाएंगे। चाचा भतीजे का शीत युद्ध जारी है। इधर चाचा, उधर भतीजा। चुनाव प्रचार चरम पर है, लेकिन निशाने पर विरोधियों से ज्यादा अपने हैं। आमना सामना हो नहीं रहा। निशाने में नाम का जिक्र है नहीं, लेकिन निशाना सटीक है। निशाने पर ही जाकर लग रहा है। चाचा शिवपाल इटावा में थे, जन्मदिन मनाया। शिवपाल सिंह यूथ ब्रिगेड का गठन किया, समर्थकों के साथ केक काटा, लेकिन कटुता को केक की मिठास कम नहीं कर पाई और नाम लिए बिना भतीजे की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। हम लोग तो जानते हैं, तो 2000 अगर मुझे मुख्यमंत्री बना होता तो नेताजी को 2003 में दिल्ली में थे, तब तक तो हमारे साथ सब विधायक थे, तब तक तो हम गवर्नर के साथ वोट ले सकते। अगर इतने लालच होता मुझे कभी लालच नहीं। पुरानी कसक बार बार सामने आ जाती है, अतीत अल्फाजों में उतर आता है। लेकिन एक बात जरूर है, शिवपाल को अब यकीन हो गया है कि सपा की वापसी मुश्किल है। लगता तो यही है चाचा के शब्दों से। आपको याद होगा जब बिहार का चुनाव था, इतनी नेताजी के नेतृत्व में इतनी बड़ी पार्टी बनने जा रही थी, और नेताजी आज तक भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और जब भी चुनाव होते लोकसभा के देश में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में फिर से हम बहुमत की सरकार बना सकते हैं। जैसे भी बड़ी बहुमत की सरकार बना सकते हैं। कहीं न कहीं हमारी पार्टी को सीमित किया गया है, हमारी पार्टी का विश्वास किया गया है। एक बार फिर मंत्रिमंडल से बेदखल किए जाने पर सवाल खड़े कर दिए, और सवाल उन मंत्रियों पर भी जो अभी तक बने हुए हैं। समर्थकों को ढांढस बंधाते हुए बोले, हमारे पास महादेव जैसी बारात है। तो बहुत से सरकार ने अच्छे मंत्री से ऐसे कई मंत्री थे, और जो काम करने वाले थे उनको हटा दिया। अरे कोई बात नहीं, चलिए, सरकार के लिए तो सब करता है, राजकाज में सब करता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी पब्लिक में। हमारे साथ तो बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। हमारे पास हमारे जैसी रात है। बारी भतीजे की आई तो बुलंदशहर में बोले, बिना नाम लिए चाचा पर जमकर हमला बोलो। बोले वो पद पर पहुंच ही नहीं सकते, जहां जाएं चले जाएं, दोबारा उन्हें मत लाना। हम तो समाजवादियों से कहेंगे कि असली और नकली समाजवादियों को भी पहचानते रहो। एक है नेता, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो उस पद पे पहुंच ही नहीं सकते थे। कैसे पहुंचे हैं हमारे नेता लोग जानते होंगे। हम तो नेताओं से कहेंगे, जो ज्यादा पैसा कमा लेगा वो हमारा आपका रहेगा ही नहीं, लेकिन हम अपने नेताओं से कहेंगे कि दोबारा ऐसे लोगों को लाना मत। चाहे कहीं जाए, चले जाएं। ऐसे में दोनों एक दूसरे की जड़ें काटते नजर आ रहे हैं। चाचा निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रहे, तो पीछे भतीजा भी नहीं है। प्रचार से ज्यादा प्रहार हो रहे हैं। आखिर इस सास बहू जैसी लड़ाई का अंजाम क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।